तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे किस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड सीडिंग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं किस बैंक अकाउंट में आपका आधार जो है वो सीडिंग है। आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो किस बैंक अकाउंट में आपका एक्टिवेट है। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस एक ही वीडियो में आपको विस्तार से हम बताएंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसमें आधार कार्ड सीडिंग है या नहीं है। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डायरेक्ट ओपनली ब्राउज़र पे ही हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में आपको इसी प्रकार से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अभी हम फ़िलहाल में डेस्कटॉप पे हैं, लैपटॉप पे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम चेक करेंगे किस प्रकार से आप अपना जो है आधार कार्ड वो चेक करेंगे किस बैंक अकाउंट में जो है वो आधार कार्ड आपका सीडिंग है। अगर सीडिंग नहीं है तो उसे आप कैसे किस प्रकार से आप अपना आधार कार्ड जो है वो सीडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं myaadhar.uid.gov.in पर। ये आधार का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसी पोर्टल से जो है आधार कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं। आधार कार्ड जो भी है आप आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं और आप मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी तरह का सर्विस जो है वो मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सर्विसेज जो हैं आधार का अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आधार नंबर टाइप करने को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर अपना टाइप कर देते हैं। जैसे आप आधार नंबर पे टाइप करते हैं तो उसके बाद आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP आता है। उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आप बैंक अकाउंट में कौन से बैंक अकाउंट में मेरा आधार कार्ड जो है वो सीडिंग है। कई बार तो ये ऐसे भी पता चल जाता है, कई ऐसे जैसे सहारा इंडिया पोर्टल में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका किस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड जो है वो लिंक है। तो हालांकि इस सर्विस का लाभ ऐसे ही आप जिस तरीके से आप घर बैठे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप घर बैठे अपना अकाउंट जो है वो आधार से चेक करना चाहते हैं या लिंक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो है वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट में भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका जो है लिंक हो पाएगा। तो अभी हम फिलहाल में चेक करते हैं किस बैंक अकाउंट में मेरा जो है आधार कार्ड जो है वो सीडिंग है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा OTP जो है वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है 6 डिजिट का OTP जो है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए हम OTP भी डाल देते हैं। OTP को डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। नीचे आपको लॉगिन बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पेज पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सारे सर्विस जो है शो हो जाता है। यहाँ पे आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट है यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल में बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से आप अपना जो है आधार कार्ड जो है बैंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप बैंक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है कंग्रेचुलेसन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। तो मेरा जो आधार कार्ड है जो दोस्तों यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक में मेरा जो है DBT जो है वो एक्टिवेट है। और एक्टिवेट का जो जिस तारीख को हमने एक्टिवेट करवाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15/7/2021 को मेरा जो है पेमेंट NPCI से जो है आधार कार्ड वो लिंक है। और यहाँ पे जो है शो करता जो है, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि 4 बैंक 5 बैंक में सीडिंग करा के रखते हैं, जिसमें उसको पता ही नहीं चल पाता है किस बैंक अकाउंट में मेरा जो है आधार कार्ड है वो सीडिंग है। तो यहाँ से आप आसानी पूर्वक से यहाँ से चेक कर सकते हैं किस बैंक अकाउंट में मेरा जो है आधार कार्ड है वो सीडिंग है। तो उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे कुछ जो भी प्रॉब्लम दिखेगा, यहाँ पे अननोन शो करेगा या तो नो लिंक फाउंड दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। तब आपको क्या करना है, अगर आप घर बैठे लिंक करना चाहते हैं तो वो भी हम बताएंगे किस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट में आप घर बैठे लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन जो आधार कार्ड सीडिंग का वर्क है वो स्टार्ट नहीं किया गया है। जैसे कि आप इंडसइंड बैंक ले लीजिए तो उसका ऑनलाइन आप सीडिंग कर सकते हैं। अगर इंडियन बैंक ले लीजिए तो आप इंडियन बैंक का भी आप खुद से ही आधार कार्ड सीडिंग कर सकते हैं। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक चलाते हैं तो आप किसी ग्राहक सेवा केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ से भी आप लिंक करा सकते हैं। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक चलाते हैं तो आप पेटीएम ऐप में ही आप अपना जो भी आधार कार्ड है वो लिंक कर सकते हैं, DBT लिंक कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अभी हम फिलहाल में इंडसइंड बैंक का आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पे इंडसइंड बैंक का आप यहाँ पे जैसे ही आप इंडसइंड बैंक आधार सीडिंग आप सर्च करेंगे तो आपके सामने में फर्स्ट लिंक आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ पे आधार सीडिंग रिक्वेस्ट फॉर्म ऑनलाइन, उसके बाद नीचे आ जाता है कि चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं किस बैंक अकाउंट में आपका जो है आधार कार्ड है वो सीडिंग है। तो चलिए अभी दोस्तों यहाँ पे हम चेक करने के लिए बता दिए हैं कि माय आधार आपको खोल के आपको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है आधार सीडिंग रिक्वेस्ट फॉर्म पे। तो हालांकि ये जो है ये जो सर्विस है ये सभी बैंकों में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ दिन वेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आधार सीडिंग फॉर्म पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका अकाउंट नंबर जो है वो क्या है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे आप डाल देंगे। आपका जो भी अकाउंट नंबर है, आप करंट अकाउंट है या लोन अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, आपका जो भी अकाउंट है यहाँ पे आपको वो डाल देना है। उसके बाद नीचे जो है आपके अकाउंट में जो भी आधार कार्ड दिए गए हैं उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका अंकित है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है। हालांकि दोनों जो है आधार कार्ड और अकाउंट जो है वो आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पे मेरा बता रहा है कि योर आधार ऑलरेडी लिंक टू योर इंडसइंड बैंक अकाउंट। तो मेरा जो है पहले से लिंक है, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक कर देते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जो भी डीबीटी है वो लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिंक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका किस बैंक अकाउंट में लिंक है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं। डायरेक्ट आपको जो है myAadhar.uid.gov.in पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो वहाँ से आप लॉगिन करके जान सकते हैं किस बैंक अकाउंट में मेरा आधार कार्ड जो है वो लिंक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका पहले से जो है डीबीटी किस बैंक में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वो बैंक आपको पता रहना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे लिंक हो पाएगा। तो चलिए अभी मेरा फिलहाल में पेटीएम पेमेंट बैंक में है और यहाँ पे सारे टर्म कंडीशन को ओके कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे करते हैं तो यहाँ पे कुछ पूछा जाता है कि आप श्योर हैं कि आपका जो डीबीटी जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है सब्सिडी जो है वो आपका इस बैंक में आए, तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यस पे क्लिक करते हैं तो मेरे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे एंटर डाल कर देंगे। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में लिंक है वो यहाँ पे OTP आपका आएगा, तो यहाँ पे आपको वो OTP डाल देना है। यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी है आधार कार्ड जो है वो कुछ ही दिनों में लिंक हो जाएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल में सर्वर की वजह से मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा वेट कर लेना है कि इसका सर्वर जो है दोस्तों बहुत ही बिजी रहता है। अगर आप इंडियन बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आप इंडियन बैंक के वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आधार सीडिंग कर सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा चलाते हैं तो वहाँ भी ऑनलाइन आप आधार सीडिंग कर पाएंगे। अगर आप PNB चलाते हैं तो PNB में भी आप ऑनलाइन आधार सीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल में हम OTP डाल के सबमिट किए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरा कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा है, फेल का भी नहीं आ रहा है, सक्सेस का भी नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट भी कर लेना है, क्योंकि एक बार में ये नहीं होता है, क्योंकि मेरे में पहले से ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहा है कि जो भी OTP है वो फिर से हम मंगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे OTP मेरा सक्सेसफुली जो है वो सेंड नहीं हुआ है, नॉट सक्सेसफुल। तो चलिए हम फिलहाल में फिर से हम ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ट्राई कर लेना है। तो हम 1-2 बार ट्राई करेंगे, देखते हैं। मेरे में OTP आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो मेरा सबमिट जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे में आधार कार्ड जो है पहले से सीडिंग है, इस वजह से भी नहीं हो रहा है। अगर आपके अकाउंट में आधार सीडिंग पहले से नहीं है तो आप यहाँ से ईजिली कर पाएंगे। मेरा आधार कार्ड पहले से सीडिंग है जिस वजह से मेरा नहीं हो रहा है। अगर सबमिट हो भी जाता है तो आगे सामने में एरर आ जाता है, कुछ इंटरनल एरर। तो आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और इस प्रकार से अपना जो है घर बैठे जो है अकाउंट में आधार सीडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो ब्रांच में ही आपको विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारा KYC फॉर्म जो है वो आपको सबमिट करना पड़ता है, तभी आपका जब अकाउंट में जो है वो आधार जो है लिंक हो पाता है। तो अगर आप इंडसइंड बैंक या इंडियन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक, इन सभी बैंकों का जो भी अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो आप यहाँ से आसानी पूर्वक
आप आधार सीडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, तो वहाँ से भी आप आधार सीडिंग कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।